19 साल की अंकिता भंडारी, उत्तराखंड की बेटी, शहीद होगी उत्तराखंड के लिए। उसकी मौत को शहादत का दर्जा दिया जाना चाहिए। आखिर क्यों? मैं उसकी मौत को शहादत का नाम क्यों दे रहा हूँ और ये क्यों कह रहा हूँ कि क्या उसकी शहादत बेकार तो नहीं जाने वाली है? देखिए इस विश्लेषण को अंत तक, और निश्चित रूप से जब आप वीडियो को ढंग से सुनेंगे तो आप भी खुद कहेंगे वास्तव में ये बेटी शहीद हुई है और उसकी मौत को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए नैतिक रूप से। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की 19 साल की अंकिता भंडारी, गरीब परिवार की बेटी, पहाड़ के दूरस्थ इलाके की बेटी, और ऐसे जगह उसे जॉब करना पड़ा जहां उसको ये मालूम था नौकरी करने के हफ्ते बाद से ही कि यहाँ उसके साथ रेप भी हो सकता है। उसके बावजूद वो वहाँ जॉब कर रही थी और ये नौकरी करते हुए उसे आभास था कि उसके साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिम्मत से वहाँ काम करती रही क्योंकि गरीब परिवार की बेटी थी। और उत्तराखंड में गरीब होना कितना दर्दनाक होता है ये अंकिता भंडारी की हत्या से एक सबूत के रूप में आपके सामने है। और इसीलिए मैं अंकिता की मौत को शहादत का दर्जा देना चाहता हूँ। क्यों? एक बहादुर बेटी, गरीब परिवार की बेटी, गरीबी से लड़ने के लिए वो ऐसे लोगों के बीच नौकरी करती रही कि जहाँ उसका बलात्कार भी हो सकता था। वो जानती थी फिर भी कि मैं मजबूती से इनका सामना कर सकती हूँ। यानी एक मजबूत उत्तराखंड की बेटी के होने के नाते वहाँ जॉब करती रही। पहला ये कारण है कि उसको शहादत का दर्जा दिया जाना चाहिए। दूसरा ये कि उसकी मौत के बाद जो स्वतः स्फूर्त एनर्जी लोगों में आई है, लोग आंदोलन करना चाहते हैं बिना राजनीति किए। देखिए जो राजनेता लोग हैं, कांग्रेसी लोग हैं, गैर भाजपाई लोग हैं, वो तो करेंगे, वो तो उनका धर्म कर्तव्य है, लेकिन गैर भाजपाई लोग और भाजपा के लोग भी इस आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं। उत्तराखंड में जैसे अंकिता भंडारी की मौत की खबर सामने आई है, हर एक उत्तराखंडी शोक में है, सदमे में है, गुस्से में है और वो स्वतः स्फूर्त आंदोलन में शामिल होना चाहता है। उत्तराखंड को बने 22 साल हो गए हैं। क्या आपने इससे पहले किसी भी उत्तराखंड वासी में ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन की भावना देखी थी? नहीं देखी थी। 1994 में जब उत्तराखंड आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब मैं लोगों में ये आंदोलन देखा करता था। किसी को भी नेता नहीं मानना है, खुद इस आंदोलन में शरीक होना है, ये अंदर भीतर एक स्वतः स्फूर्त एनर्जी हुआ करती थी। आज उत्तराखंड बनने के 22 साल बाद, अंकिता की मौत के बाद, मैं वो स्वतः स्फूर्त एनर्जी लोगों में देख रहा हूँ। और निश्चित रूप से ये एनर्जी, ये आंदोलन की भावना आई क्यों है? नेताओं, अधिकारियों ने इसे कितना लूटा है, बर्बाद कर दिया है। जब उत्तराखंड में यूपीएससी के भ्रष्टाचार की खबर सामने आई है, उसके बावजूद भी लोग उतना जुड़ नहीं पाए। लेकिन जैसे ही अंकिता भंडारी की हत्या की खबर सामने आई है तो लोग गुस्से में है, सदमे में है, और वो लोग भी जो भाजपा समर्थित लोग हैं और इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहते, वो बोल रहे हैं कि हम भले ही भाजपा के लोग हैं लेकिन हम इस मामले में अंकिता भंडारी के साथ आना चाहते हैं क्योंकि इस उत्तराखंड को बराबर, जितने भी राष्ट्रीय दल हैं उन्होंने बराबर लूटा है। और इसीलिए मैं अंकिता की मौत को शहादत का दर्जा देना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस आंदोलन से होना क्या जाना है। पहली बात ये, क्या हमारे उत्तराखंड में जितने भी पुलिस थाने, पुलिस चौकियाँ हैं वह आसानी से FIR दर्ज होती है? नहीं होती है। मैं रामनगर की बात करूँ तो यहाँ पर कई ऐसे उदाहरण मेरे सामने आए हैं कि पुलिस FIR दर्ज करती नहीं है जब तक ऊपरी दबाव ना आए। तो रामनगर थाना क्षेत्र जो मेरे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का है और ये मुख्य एरिया है, तो जो गांव के दुरुस्त इलाके हैं, राजस्व क्षेत्र के इलाके हैं, वहां पर कोई FIR दर्ज होती होगी? नहीं होती होगी। इसलिए मैंने कहा कि जो ये बेटी शहीद हुई है, इसने एक ऊर्जा दी है आप लोगों को, एक माध्यम दिया है, एक संदेश दिया है, एक आपको रास्ता दिखाया है कि हाँ आपको चुप नहीं बैठना है और आपको संगठित होना ही पड़ेगा। संगठन की शक्ति। तो देखिए यह है संगठन की ताकत, यह है उत्तराखंड वासी जो एक स्वाभाविक आंदोलनकारी है। लेकिन 1994 के बाद यह आंदोलनकारी कहीं खो चुका था। अंकिता की मौत ने इन मरी हुई जमीर के लोगों को जगा दिया है, उत्तराखंडियों को आंदोलन के लिए प्रेरित कर दिया है। ये रोशनी डूबनी नहीं चाहिए, ये आग डूबनी नहीं चाहिए। अब जो आप जिंदा हो गए हो, आपको फिर दोबारा नहीं मरना है, आपको जिंदा रहना है ताकि उत्तराखंड के दुरुस्त इलाकों में भी FIR खुलकर हो। डरने की आवश्यकता नहीं है। यह आंदोलन है, क्रांति है जो अंकिता की शहादत ने हम उत्तराखंडियों को सौंप दी है। इसलिए इस अग्नि को जिंदा रहने देना है। अगर आप मर गए दोबारा, फिर उत्तराखंड कभी जिंदा नहीं हो पाएगा। ये उत्तराखंड ऐसे ही लुटता रहेगा। तो उत्तराखंड वासियों, धन्यवाद जगने के लिए। जितने भी उत्तराखंड वासी हैं, पहाड़ी लोग हैं, वो डरे ना। अक्सर नेता, अधिकारी, पुलिस आपको डराएंगे, हम आप पे धाराएं लगा देंगे, हम आप पे ये लगा देंगे। तो ये जो धाराएं लगने का डर है,
हमें कानून का जो डर दिखाया जाता है उससे हम लोग डर जाते हैं, छिप जाते हैं, क्योंकि हम गरीब लोग होते हैं। पहाड़ी लोगों में नौकरी एक माध्यम होता है, उन्हें पता है कि अगर धारा लग गई तो हम नौकरी कहाँ करेंगे। जो शहादत इस बेटी ने दी है उसको जाया मत हो जाने दीजिए। क्या इस बेटी के साथ न्याय होने वाला है? क्या उत्तराखंड की पुलिस सरकार के दबाव में आने वाली है? अगर आने वाली है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर हमें विचार करना पड़ेगा, लेकिन राजनीति नहीं करनी है। हमें कांग्रेस के झांसे में नहीं फंसना है, हमें गैर भाजपा दलों की झांसे में नहीं फंसना है। हमें ईमानदारी से, अगर सरकार और पुलिस सही दिशा में आगे बढ़ रही है तो हमें उसका समर्थन भी करना है। हमें बेवजह सरकार पे लांछा नहीं लगाना है, पुलिस की कार्रवाई पे शक नहीं करना है। पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट तो आई है, लेकिन अभी सेकंड रिपोर्ट नहीं आई है, यानी बेटी को कितना पीटा गया, मारा गया, ये सब है। अब मैं चाहता हूँ कि इस बात को आप आगे रखें। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।